ॐ असतो मा सद्गमयः ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमयः ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमयः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। यूपीएससी के आप सब एस्पायरेंट्स को खास नमस्कार। बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के द्वारा एक नूतन इनिशिएटिव, एक नूतन प्रकल्प की शुरुआत हो रही है। उसके बारे में आज की वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सब जानते हैं कि बीएपीएस ऑर्गेनाइजेशन एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। संस्थान के द्वारा अनेक प्रकार के आध्यात्मिक सामाजिक प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं। विश्व में करीबन 1200 जितने आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र बीएपीएस संस्थान के रहे हैं। खास करके इसी साल अबू धाबी में एक बहुत बड़े बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन हमारे गुरुवर्य महंत स्वामी महाराज के हस्तों से हुआ है। और जैसे गुजरात में गांधीनगर में, दिल्ली में और वैसे ही अमेरिका में रॉबिन्सविल में भी अक्षरधाम का उद्घाटन लास्ट ईयर ही हुआ है। तो ऐसे सांस्कृतिक विरासत के बहुत बड़े केंद्र बीएपीएस संस्था विश्व में कर रही है। साथ ही शैक्षणिक प्रवृत्तियां भी अनेक बीएपीएस संस्थान के द्वारा हो रही है। करीबन 50 जितने अलग अलग कॉम्प्लेक्सिस शालाओं के और छात्रावास के बीएपीएस संस्थान के पूरे गुजरात में रहे हैं। हेल्थ एक्टिविटीज़ भी अनेक प्रकार की कर रही है संस्था। अनेक अस्पताल वगैरह सुविधा गुजरात में और अन्य जगहों पर बीएपीएस के द्वारा कार्यान्वित है। और इसी प्रकार से छोटी मोटी कुल मिलाकर 162 प्रकार की अलग अलग प्रवृत्तियां बीएपीएस संस्थान के द्वारा समाज सेवा में हो रही है। शैक्षणिक प्रकल्पों की बात करें तो उसी संदर्भ में जब प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया गया दिसंबर 2022 में, और 1,22,00,000 लोगों ने वह विजिट किया। बहुत अच्छी प्रदर्शनियों के द्वारा अनेक प्रकार की प्रेरणाएं प्राप्त हुई। व्यसन मुक्ति की प्रेरणा, पारिवारिक मूल्य की प्रेरणा। और उसी शताब्दी महोत्सव में संस्थान के द्वारा, संस्थान के वरिष्ठ संतों के द्वारा एक निर्णय ऐसा किया गया कि गुजरात के जो बच्चे ज़रूरतमंद है और यूपीएससी जीपीएससी जैसी सरकारी स्पर्धात्मक परीक्षाएं देना चाहते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग या फिर दिल्ली में जाकर जो उसका खर्च है वह नहीं दे पाते, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बीएपीएस प्रमुख एकेडमी इसकी शुरुआत की जाए, जिसमें बच्चों को बहुत ही कम मूल्य में या निःशुल्क यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करवाई जाए। ऐसा हमारी संस्था ने निर्णय लिया और उसी के तहत पिछले साल 26 फरवरी 2023 को बीएपीएस प्रमुख एकेडमी का उद्घाटन हुआ। खास करके इसका विज़न क्या है, तो हर कार्य का प्रमुख स्वामी महाराज का, महंत स्वामी महाराज का, हमारी संस्थान का एक भाव रहता है कि सारे विद्यार्थी जो शिक्षण के अलग अलग प्रकल्प में पढ़ रहे हैं वह शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो मूल्यनिष्ठ शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण लेने के बाद बच्चे को समाज की सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए और उसी के तहत मूल्यनिष्ठ शिक्षण, चारित्र्ययुक्त शिक्षण, बच्चे ज़्यादा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने, ऑनेस्ट बने, लॉयल बने, सिंसियर बने, तो राष्ट्र की अच्छी सेवा हो सकती है। तो वैसे ही जब ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी वर्ग की बात है, तो वहाँ पर भी वैल्यू बेस्ड अफसर्स यह राष्ट्र को मिल सके, एथिकल लीडरशिप वह निभा सके, ऐसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए भारत के विकसित भारत और विश्वगुरु भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐसे मूल्यनिष्ठ अधिकारी भी हो सके, उस दिशा में हमारा यह एक प्रयत्न है। जिसमें अभी गुजरात में बड़ौदा में हमारे जो कैंपस यूनिट शुरू हुए हैं, ऑफलाइन सेंटर शुरू हुए हैं, यूपीएससी का भी सेंटर है, जीपीएससी का भी सेंटर है। और इसी सेंटर के तहत हमारी जो पहली बैच थी उन लोगों ने प्रीलिम्स दिया हुआ है। उनमें से कुछ बच्चे
मेंस में आ रहे हैं, ऐसा उनका विश्वास है। और जो भी अभी आंसर कीज आ रही है उसके हिसाब से उनको लग रहा है। तो साथ में हमने सोचा कि क्यों ना पूरे गुजरात में एक अच्छा मेंस प्रोग्राम चलाया जाए। गुजरात में कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्रैक की होगी, तो एक अच्छा मेंस प्रोग्राम यहाँ गुजरात में ही हो सके, उसके दिशा में हमने सोचा। और ऐसा एक विचार हुआ कि उसके लिए एक अच्छा रिसर्च करना चाहिए और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको मिलना चाहिए। इसी के तहत अभी लास्ट वीक में ही हम दिल्ली गए थे और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो कोचिंग्स है उनके साथ मुलाकात हुई, उनके फैकल्टीज़ के साथ मुलाकात हुई, मेंटर्स के साथ मुलाकात हुई, पेपर इवेल्युएटर्स के साथ मुलाकात हुई। और उन सब ने बहुत अच्छा हमें सहकार भी दिया, सहयोग भी दिया, अच्छा गाइडेंस मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। और उसी संदर्भ में खास धन्यवाद करना चाहेंगे सारथी आईएएस के डॉक्टर शिविन चौधरी, वरुण जैन सर, मुदित जैन सर और उनकी पूरी टीम का, कि जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें समय भी दिया और साथ में यह कहा कि क्यों ना हम साथ मिलकर एक ऐसा प्रकल्प चलाए जिसमें बीएपीएस प्रमुख एकेडमी द्वारा निःशुल्क सारी सेवाएं प्रदान की जाए, रेसिडेंस की और डाइनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, सारी व्यवस्था, एक अच्छा रीडिंग हॉल प्रदान किया जाए। और साथ में सारथी आईएएस उनकी जो टीम है वह भी काफ़ी एक्सपर्ट्स है, वो खुद भी सारी जो टीम है वो ऑफिसर्स रह चुके हैं और मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो एक अच्छा अनुभव उनके पास है। तो एकेडमिक जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जो भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो भी पूरा प्रोग्राम चलाना है वह सारथी आईएएस के द्वारा संपन्न हो, प्रमुख एकेडमी के द्वारा एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, यही सोच के साथ हमने एक प्रमुख प्रवेग प्रोग्राम वह लॉन्च आज हम कर रहे हैं। प्रवेग का मतलब क्या होता है? प्रकृष्टः वेगः इति प्रवेगः, मतलब कि आज तक आप तैयारी तो कर ही रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी मेंस आ रहा है, जिन जिन बच्चों का, उनको ज़्यादा वेग से, ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ, ज़्यादा स्पीड से, गति से तैयारी करनी होगी। तो प्रवेग प्रोग्राम की हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। परसिस्टेंट रिगर फॉर अचीविंग विक्ट्री इन एग्जाम्स विथ गाइडेंस, इसका फुल फॉर्म होता है परसिस्टेंसी। परसिस्टेंट रिगर मतलब क्या कि परसिस्टेंसी चाहिएगी। अभी हर रोज जो भी हमारी एकेडमिक टीम, सारथी की टीम गाइड करेगी, उसके हिसाब से कंटिन्यूअस एंड अनवेवरिंग एफर्ट्स, एक कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होगी हर रोज। तो वह भी ये परसिस्टेंट शब्द में उसका रहस्य छिपा हुआ है। रिगर, परसिस्टेंट रिगर, उसका मतलब है कि जो भी आपको आंसर राइटिंग करवाया जा रहा है उसमें आपको एकदम प्रिसीजन लाना है, एक्यूरेसी लाना है, थोरोनेस लाना है, डेप्थ लाना है, उसके लिए भी हर रोज प्रयत्न करवाया जाएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के द्वारा, फुल लेंथ टेस्ट के द्वारा। तो परसिस्टेंट रिगर रखना है। फॉर अचीविंग विक्ट्री इन एग्जाम, मतलब कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है यूपीएससी में सफल होना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, तो वह भी उसी के द्वारा हो सके। एक डीप अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एबिलिटीज डेवलप हो, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप हो, तो सारा प्रयत्न यहाँ से किया जाएगा। एक अच्छे मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, अच्छा गाइडेंस दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली विद्यार्थी को प्रवेग मतलब एक अच्छे वेग से भागना है, वो तो विद्यार्थी को ही करना है। तो एक प्रमुख प्रवेग प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, प्रमुख एकेडमी के द्वारा जितना भी खर्च लगने वाला है प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति, वह प्रमुख एकेडमी के द्वारा निभाया जाएगा। और जो एकेडमिक डिलीवरी है, जो भी एक गुणवत्ता के साथ आपको मार्गदर्शन करना है, वह सारथी आईएएस की टीम वो आपको अच्छे से मार्गदर्शित करेगी। और उसके लिए सारा अरेंजमेंट, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो प्रमुख एकेडमी के द्वारा, मान लो कि गुजराती मीडियम के जो बच्चे हैं उनका गुजराती पेपर क्वेश्चंस भी इवेल्युएशन हो सके, उनका जो फुल लेंथ टेस्ट हो तो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसका भी अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। और उसी के तहत हमारे डॉक्टर भगीरथ ब्रह्मभट्ट है, वह डॉक्टर भगीरथ ब्रह्मभट्ट सर भी गुजराती लिटरेचर के लिए प्रमुख एकेडमी के साथ जुड़ रहे हैं और गुजराती ऑप्शनल वाले बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ऐसा उनका सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से पूरी सारथी आईएएस की टीम है, प्रमुख एकेडमी की टीम है, यहाँ के मेंटर्स है, यहाँ के जो इवेल्युएटर्स है, वह सारे मतलब टीम मिलकर आपको कोई कमी न रह जाए उसका पूरा ध्यान रखने वाली है। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर एकदम हमारा एक आध्यात्मिक संकुल है, तो स्वाभाविक है कि सात्विक फूड आपको मिले, उसका एक हम ध्यान रखने वाले हैं। और साथ में रीडिंग लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहे, एसी रीडिंग लाइब्रेरी। और जो भी आपका पढ़ाई के लिए बुक्स की ज़रूरत है, कोई मैगजीन्स की ज़रूरत है, कोई मटेरियल की ज़रूरत है, वह भी पूरी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है बीएपीएस संस्थान का, तो यहाँ की जो मतलब सुविधाएं हैं,
यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस सारी चीज़ों में आपको एक शांति की अनुभूति होगी, एक आध्यात्मिक अनुभूति होगी। यहाँ पर सुबह शाम एक छोटी प्रेयर भी होगी, साथ में कुछ समयांतर में, साथ में कुछ समय में हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, जिससे कि आपकी इस जर्नी में जो भी टेंशन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, तो उसको एक पॉजिटिव दिशा में उसका एक निर्वहन कर सके, उसका उन्मूलन कर सके, ऐसा एक प्रयत्न किया जाएगा। और साथ में यहाँ कैंपस की कुछ डिसिप्लिन भी रहेगी, क्योंकि हमारा पूरा कैंपस एडिक्शन फ्री है। यहाँ कोई स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वगैरह नहीं कर सकते, और यहाँ कोई नॉनवेज फूड अलाउड नहीं है। तो ऐसी डिसिप्लिन के साथ आपकी तैयारी हो, ऐसी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़, ऐसा एक माहौल यहाँ सारे विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक प्रमुख प्रवेग प्रोग्राम इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साथ में डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन की लिंक भी मिल जाएगी। और शुरुआत में यह प्री रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपको डिपॉजिट भरना होगा, और हमारी थिंक टैंक के द्वारा, एक टीम के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि केवल 50 सीट्स ही उपलब्ध है ऑफलाइन में यहाँ पर हमारे कैंपस में। और ख़ास करके एक स्पष्टता करना चाहूँगा कि इस प्रमुख प्रवेग प्रोग्राम में जो भी यहाँ एडमिशन लेगा, 50 की सीट अभी उपलब्ध है, लेकिन मान लो कि 50 की सीट में किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो सारथी आईएएस के द्वारा जो एमएमपी प्रोग्राम है उसमें भी प्रमुख एकेडमी के द्वारा स्कॉलरशिप खास करके गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को मिलेगी, और उनको ऑनलाइन स्टडी करना होगा। लेकिन उसके लिए भी गुजराती मीडियम और गुजराती लिटरेचर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास स्कॉलरशिप का प्रावधान भी प्रमुख एकेडमी कर रही है। और जो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन कैंपस में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली सारथी आईएएस की टीम फिजिकली भी यहाँ पर आएगी, और वह भी आपको मार्गदर्शित करती रहेगी। और साथ में जो भी उनका प्रोग्राम है वह ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ फिजिकली आकर भी आपको मार्गदर्शन पूरा अच्छे से मिले, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और एक बात, हमारी इस प्रमुख प्रवेग प्रोग्राम की बैच की शुरुआत हो रही है 24 जून 2024 को। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, उनका इंटरव्यू होगा और 24 तारीख तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और ये बैच का ड्यूरेशन रहेगा 30 सितंबर तक, लेकिन 20 सितंबर को हमारी एग्ज़ाम शुरू हो रही है। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हमें मिल रहे हैं 88 डेज़, तो बहुत कम समय है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वह जल्द से जल्द इसमें जुड़े, यह आप सबको विनती है। साथ में यह पूरा कोर्स, उसमें कोई फीस नहीं है, सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ऑफलाइन बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए तो खास सारा मार्गदर्शन, सारी व्यवस्था बहुत सही ढंग से अभी हो रही है। तो इसके लिए टीम सारथी के साथ एकेडमिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और प्रमुख एकेडमी की एक वातावरण, एक सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द इस बैच में आप जुड़े, यह आप सबको विनती है। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रमुख प्रवेग प्रोग्राम के चाहिए तो उसके लिए आप www.pramukh.academy प्रमुख एकेडमी की वेबसाइट को अवश्य विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पर आपको उसका ब्रोशर भी मिल जाएगा प्रोग्राम का। और अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, जिन बच्चों का प्रीलिम्स हो रहा है वह अपनी मेंस की तैयारी बहुत ही परसिस्टेंटली, रिगर के साथ, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ वह अपनी तैयारी कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हो रहा है मान लो, और वो अपनी जर्नी आगे चालू रखना चाहते हैं, उनके लिए भी खास प्रार्थना करते हैं कि अगले साल का उनका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जा सके और सफलता प्राप्त कर सके। और ख़ास करके अंत में मैं टीम सारथी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यह सहकार दिया है, और अब उन्हीं के द्वारा हम लोग एकेडमिक प्लानर को समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा पूरा प्लानिंग होगा, हमारा पूरा टाइम टेबल चलेगा, टाइम शेड्यूलिंग चलेगा, और किस प्रकार से हमारी पूर्व तैयारी होगी। अंत में फिर से एक बार आप सबके लिए भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार। जय स्वामीनारायण। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वरुण जैन। आई एम एन IIT रुड़की ग्रेजुएट, और मैंने UPSC CSC एग्जामिनेशन में 4 बार मेंस एग्जाम दिया है एंड 2 बार इंटरव्यू दिया है। आई एम फाउंडर ऑफ सारथी IAS, और जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में स्वामी जी ने बताया कि BAPS स्वामीनारायण संस्था इस बार सारथी IAS के साथ जुड़कर आपको मेंस एग्जामिनेशन, मेंस 2024 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाने वाला है इन देयर फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जो कि गुजरात में रन करेगा। तो उस पूरे प्रोग्राम का जो एकेडमिक पार्ट है वो सारथी IAS की टीम हैंडल करने वाली है। तो पहले मैं आपको सारथी IAS की टीम से इंट्रोड्यूस करता हूं और उसके बाद इस प्रोग्राम की डिटेल्स बताता हूं। टीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले
मैं स्वामी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं दो बातों के लिए। सबसे पहले तो ये जो पहल स्वामी जी ने की है कि गुजरात के स्टूडेंट्स बीएपीएस के साथ जुड़कर मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेंस एग्जाम यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन का न्यूक्लियस है। वो पहल बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प करेगा और जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी, डाइनिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन इनकलकेट करेगा स्टूडेंट्स के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड है एक क्वालिटी ऑफिसर बनाने में। ऐसे ऑफिसर्स कंट्री को जो चाहिए जिनके अंदर वैल्यूज हो, है ना। जैसा कि पिछले सप्ताह जब सारथी आईएएस की टीम स्वामी जी से मिली और स्वामी जी ने उनका जो विजन है वो सारथी आईएएस की टीम के साथ शेयर किया, तो हमारी टीम ने तुरंत हाँ इसीलिए किया क्योंकि जो स्वामी जी का विजन है बहुत ही अमेजिंग लगा हमारी टीम को कि एक ऐसे ऑफिसर की ब्रीड बनानी है जो कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होल्ड करते हो, विच आर इंटीग्रल टू इंडियन वे ऑफ लिविंग। दूसरी बात, जिस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्वामी जी को पूरी सारथी आईएएस की टीम की तरफ से, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि हम इस मिशन में उनके साथ जुड़ पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। पहले मैं आपको सारथी आईएएस की कोर टीम के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले सारथी आईएएस की टीम में है डॉक्टर शिविन चौधरी। You probably know him very well. He has secured All India Rank 297 in UPSC CSE 2022 एग्जाम और ये आपको YouTube पे गाइड कर रहे हैं काफी समय से in the Science and Tech Environment GS3 Right Smart courses which probably you already know. इसके साथ सारथी है इसकी टीम में है मुदित जैन सर, जिन्होंने इस एग्जाम को यूपीएससी सीएससी एग्जाम को 3 बार क्रैक किया है, 3 बार फाइनल रैंक आया है। सर को 2 बार आईपीएस मिला और 1 बार आईआरएस। तो मुदित जैन सर आपको इस प्रोग्राम में एथिक्स के लिए गाइड करेंगे एंड डॉक्टर शिविन आपको यहां पे जीएस3 के लिए गाइड करेंगे। इसके बाद सारथी है इसकी टीम में है आतिश माथुर सर, है ना, जो कि शायद पॉलिटी के लिए आप ऑलरेडी जानते होंगे आतिश माथुर सर को, तो जीएस2 आतिश माथुर सर आपको गाइड करेंगे। उसके साथ मेंटरशिप के लिए यहां पे है उत्कर्ष शुक्ला सर, जिन्होंने 2 इंटरव्यूज यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में दिए हैं। तो सारथी आईएएस की टीम इस पूरे प्रोग्राम में एकेडमिक हैंडल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाता है। हम आपको एश्योर करते हैं कि जिस तरह बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था आपको एक बहुत ही क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी पढ़ाई पे कंप्लीट फोकस कर पाएं, उसी तरह इस एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सारथी आईएएस उठाता है और हम इंश्योर करते हैं कि आपको मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कहीं और नहीं देखना पड़ेगा। सारथी आईएएस की टीम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है यूपीएससी सीएससी इकोसिस्टम में, जो आपको गाइड कर रही है। हमारी टीम को 4 सिलेक्शन एंड 11 इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस है। ऐसी टीम आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए कहीं नहीं मिलेगी। चलिए तो मेंस की तैयारी में जुट जाइए। फर्दर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो कोर्स हम कराने वाले हैं उसके कोर फीचर क्या है इन डिटेल, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो हाउ सारथी आईएएस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू सपोर्ट for your mains examination preparation, that I'm going to share with you in this video. So to start with, holistic mains coverage, one-stop solution we are going to provide you for the mains preparation. We have with us Dr. Shivin Chaudhary. Thank you, Varun sir. And like sir has said, we need to shed the prelims from our memory and focus only in the next 4 or the 6 months, as the case may be, on the mains exam. So let's talk about the mains exam first. The mains exam is not only about content, it's not only about answer writing, it's not only about tests, it's about everything. You need to have content that is comprehensive, structured, relevant, organized, crisp, and value added. That takes time to build and time to study. Then you need to practice answer writing. अगर आप content पढ़ के and let's say suboptimal content पढ़ के you just go and write tests, the cycle of mains will continue and you will never get those extra 50 to 60 marks that you need above the cutoff to be in the final list. So the gap between the content and the tests is the process of learning answer writing. And the process of learning answer writing comprises of 2 things. Firstly, you need to examine previous year questions. It's been my philosophy in my preparation, as well as a lot of toppers have said about this, that if you do the previous year questions well, you understand how UPSC frames its questions, and then you can write it. And then once you've learned previous year questions, then you need to practice maybe 5 questions at a time, ताकि आपको लिखना आ जाए, and then finally you need to go to long 20 question tests
to emulate the mains exam. And all of this we are going to provide in a one-stop way here at Saarthi IAS. So now let me start with every one of these components and talk about the components of content first, answer writing next, and then our tests. So first, let's talk of GS3. GS3 is something that I will be covering. I will be covering all the subjects of GS3: economy, agriculture, science and technology, disaster management, environment, and internal security. Everything that is covered here will be ensured to be relevant for the mains. It will be ensured that the current affairs and the static are linked together, and you have excellent research content. It is my promise to you that every line of content here I have written personally with a lot of effort and ensuring that I read a wide spectrum of books, not only limited to UPSC, but beyond that, so that you can get those marks that can ultimately get you in the final list. As a testament to this, I am proud to take the names of two people. One is Ritika, who was ranked 25 last year, and one is Vinay, who was ranked 122 last year. Both of these people are the two highest scorers of GS3, and both of them, I am proud to say, were the students of this course last year. Now, dealing with GS3, one more thing I'd like to add, that rather than having a bulk material at the end for you to, which is difficult to revise for you, I'll give you a set of revision notes which are based on mind maps, so that in the last 4 to 5 hours, right before your mains, you can just revise them in one go. GS3 is covered, and now let me talk of GS2. And as you can see, this is bringing a smile to my face, because now I'd like to introduce one of my favorite teachers, somebody I have studied from, and someone who I think is probably the authority on GS2 in the country today. So with a very warm welcome, I would like to welcome Atish Mathur sir to Saarthi IAS. Welcome, sir. Thank you, Shivin. I'm so proud and I'm so overwhelmed to share as a colleague on the platform. It is incredible. The PSC teaching fraternity needed you, and we can't be more thankful to you. You have chosen to be a teacher finally, and it is an honor to. Thank you, sir. That's so kind of you. And now, how are we going to cover GS2? Just a few words about that. Shivin sir, we are Marxists. We are Marxists with an S and not an X, which basically means we have one simple goal. We need to get the right amount of marks. And that, as you very categorically pointed out, requires relevant, sorted, crisp, consolidated content, which has to be delivered in a certain manner, which guarantees you an incremental amount of marks. Means we'll first prepare your base so that you get 105. It is non-negotiable. On top of that, we will add a layer of, as you said, value addition. The right data, the right judgments, the right interlinkage. And then how you make a beautiful dish, add some lovely garnishing on top. So quotes, insights, some extrapolatory arguments, which get you to 115, 120 and beyond. So no matter who the child is, no matter what their stage of preparation is, no matter whether they're writing the mains this year or not, it's about setting the course right. That's what GS paper is. As you rightly said, we're going to do it thematically like we've always done. This is, of course, the Magna Carta, so it has to be thematic. We'll pick up concepts, we'll add data to it, and everything will be cross-referenced. Question: X is the syllabus, Y is your previous year question, so Z is what you need to study for GS paper. Simplicity is the ultimate of, and we are bloody sophisticated. So that's what we're going to take care of. Of course, because it's the mains, so everything has to be condensed into a one-pager. That means the child must be able to read it entirely, reproduce it verbatim, and get the marks that they get. Again, thank you so much. It is an honor, pleasure, and a privilege. It's a bigger honor for me, sir, and thank you for joining us here so that we can even do GS2 properly. Post GS2, now I'd like to talk about probably the two most important papers in the mains examination. They're GS4 and essay. If you score well in GS4 and essay, you are almost set to get an interview call and almost sure to get into the final list. For this, we have someone who has cleared this exam 3 times with wonderful marks in the mains, and that is Mudit Jain sir. Sir, welcome.
थैंक यू शिविन फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। सर अभी आतिश सर ने जैसे बोला था कि वी आर मार्क्सिस्ट, मैं उसी लाइन को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। GS4 बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, थ्योरी आसान होती है, पेपर टफ होता है, जनरली मार्क्स नहीं आ पाते क्योंकि जो थ्योरी पढ़ी है किसी ने भी बुक में कंटेंट में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे ट्राई अपना बेस्ट करूँगा डिलीवर करने की, ना केवल एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी लेकिन उसका एप्लीकेशन भी। एप्लीकेशन कैसे होगा थ्योरी का? जब आपके पास रेडीमेड एग्जांपल्स होंगे, रेडीमेड लिंकेजेस होंगे, तो उस थ्योरी को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर पाएँ ताकि आपको वैल्यू पता चले कि अच्छा ये टॉपिक यहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब ये क्वेश्चन कोड बेस्ड क्वेश्चन है, देखते ही आपको एकदम रैंडम और एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपको थ्योरी पता है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पता है गोलमैन का, और आपको अप्लाई करना आता है, तो आप क्लियरली डिस्टिंक्टली लिंक कर देंगे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन को अनएग्जामिन्ड लाइफ से। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था कि इनर पीस जब तक नहीं होगा तो आउटर पीस नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को भी, ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्रोनोलॉजिकल टाइप कोड बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ दिस देन दैट, तो इसमें भी थ्योरी है, इनर पीस की थ्योरी है, कंटेनमेंट की थ्योरी है, बुद्धिज्म ने क्या बोला है, जैनिज्म ने क्या बोला है। तो ये थ्योरी पता सबको होती है, अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो हम इस क्लास में सेशंस में पूरा एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। प्लस मैं खुद करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास जो अभी लिस्ट है उसमें मैं 100 करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल सर्च कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे करप्शन का क्वेश्चन आता है, अगर 18,000 जने मेंस लिख रहे हैं, एटलीस्ट 10,000 विल राइट एग्जाम्पल ऑफ अशोक खेमका सर। मैं ये नहीं बोल रहा वो इररिलेवेंट है अब, लेकिन आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो। आप अगर पेपर चेक कर रहे हो, 100 कॉपी आप चेक कर चुके हो आज, 100 में से 50 में वही एग्जाम्पल है, आपकी 101वीं कॉपी आपके पास आई है, उसमें कुछ और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुंबई में होर्डिंग गिरा था जिसमें 16 लोगों की डेथ हुई थी, वो करप्शन नेक्सस उसमें एक्सपोज हुआ है। तो आप वो एग्जाम्पल अब लिखो। सोशल इन्फ्लुएंस में अभी ऑनरेबल FM लास्ट मंथ की न्यूज़ है शायद, मेट्रो में ट्रैवल करा था उन्होंने, तो इससे बढ़िया सोशल इन्फ्लुएंस या परसुएशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो ये करंट बेस्ड एग्जाम्पल्स हम इस कोर्स में देखेंगे। केस स्टडीज मैंने एक एनालिसिस करा है जिसमें मैंने 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे हैं जो यूपीएससी केस स्टडीज में पूछता है। उन हर 14 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। हर सेशन में असाइनमेंट होगा, वैल्यू एडिड मटेरियल्स होंगे जिसमें डेफिनेशन होगा, एग्जांपल्स की लिस्ट, कौन सी थ्योरीज आप केस स्टडी में यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। Right, sir. Now moving on to the essay, which is I think something that everyone struggles with. Essay के लिए आपको content भी चाहिए, एक approach भी चाहिए. The questions are becoming more and more philosophical. And वो देख के एक बार एक झटका सा भी लगता है कि ये क्या हो गया है. So for that, what is the approach that we're going to follow? So that any essay that you get, philosophical or content based, you can write holistically. यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट के फिलोसफिकल नेचर होता जा रहा है। आप अगर लास्ट 11 ईयर्स के एसेस को स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड दैट 54 टॉपिक्स आउट ऑफ 86 टॉपिक्स आई गेस हैव बीन आस्क्ड, 84 टॉपिक्स हैव बीन आस्क्ड इन 11 ईयर्स। पहले साल में क्योंकि सिर्फ 4 टॉपिक आए थे, उसके बाद हर साल 8 टॉपिक आए, तो 84 में से 54 टॉपिक्स फिलोसफिकल नेचर के, बाकी 30 जेनरिक हैं जो आप जीएस से लिख सकते हो। तो कंटेंट की जहाँ तक बात है, एसे में एज सच कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता है, लेकिन फिर हम ट्राई करेंगे इसमें कि हम इंट्रोडक्शन जो हो वो रेडीमेड हो हमारे पास। तो मैंने ऐसे 20 एनेक्डोट्स आइडेंटिफाई करे हैं जो आप अक्रॉस ऐसे यूज कर सकते हैं। उनसे ही रिलेटेड 20 कोट्स हैं। लोग क्या करते हैं, एनेक्डोट लिख देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं उसे, पूरे ऐसे में कभी लाते नहीं है। तो जिनका एनेक्डोट है उन्हीं की हम कोट अगर लिखें लास्ट कंक्लूजन में, तो हम इंट्रो और कंक्लूजन को भी लिंक कर रहे हैं। ठीक है, फिर कंक्लूजन थीम्स है हमारे पास, जैसे मैं ऑस्ट्रिच यूज करा करता था हमेशा कि वी कैन लाइक बी एन ऑस्ट्रिच एंड डिग आवर हेड इन सैंड और वी कैन टैकल द चैलेंजेस हेड ऑन। ऐसे रेडीमेड कंक्लूजन थीम्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करे हैं। प्लस फिलोसफिकल ऐसे को लिखने की एक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रही है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, जिसको आप स्टेपल भी बोलते हो। अगेन जैसे आतिश सर ने बोला था वी आर मार्क्सिस्ट, और फिर मेरी वही थ्योरी के बी इन एग्जामिनर शूज। अगर एक ही अप्रोच सब फॉलो कर रहे हैं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो हम अप्रोचेस यूज करेंगे, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स हैं, उनको यूज करके कैसे ऐसे लिख सकते हो, या कंटेम्प्रेरी कुछ इश्यूज हम आइडेंटिफाई करेंगे,
साइंस रिलेटेड, टेक रिलेटेड, उन पे पूरा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो ओवरऑल 10-15 अप्रोचेज हम देखेंगे ताकि सिर्फ स्टेपल पे हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बाकी लाइव स्ट्रक्चरिंग पे फोकस रहेगा क्लास में, ताकि ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर सको। जैसे शिविन ने अभी पॉइंट आउट करा कि ऐसे देख के एक बार को डर लगता है, मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन, ऐसे ही कुछ ऐसे दोबारा आएगा, वो देख के आप बाउंसर ना लगे आपको, आप बोल्ड ना हो जाओ। तो हम लाइव स्ट्रक्चरिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले से करेंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में स्ट्रक्चरिंग कर पाओ। Right. Thank you, sir. Now let me come to GS1, and for that I'd like to welcome back Varun sir. GS1 is one of the most diverse paper अगर आप देखेंगे across all the GS paper। तो क्या अप्रोच हम GS1 के सेक्शन वाइज फॉलो करने वाले हैं वो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिफोर आई टेल यू द अप्रोच, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अपॉन। आप देखेंगे अगर लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया है अभी, उसमें मेंस एग्जामिनेशन के अगर आप मार्क्स चेक करेंगे टॉपर्स के, तो GS1 हैज बीन द स्पॉइल स्पॉट फॉर मेनी टॉपर्स। जो रैंक वो चाहते थे वो नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ द GS1, है ना। हर साल यूपीएससी चेंज करता रहता है, कभी GS2 में ऐसा करते हैं, कभी GS3 में करते हैं, कभी GS4 में करते हैं। बट लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो GS1 में वेरिएशन बहुत ज्यादा है मार्क्स का, है ना। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, GS1 की हमारी क्या अप्रोच है। सबसे पहले पकड़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। इन दी मॉडर्न हिस्ट्री यू नीड थीमेटिक एनालिसिस ऑफ ऑल द थीम्स। जो आप प्रीलिम्स वाला कंटेंट पढ़ रहे हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं आप मेंस में, बट उनका जो इंटरलिंकेजेस है दैट यू नीड टू नो, है ना। अब GS1 मॉड्यूल अगर हम कर रहे हैं तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मॉडर्न हिस्ट्री में 80 आवर्स या 100 आवर्स लगा दिया, है ना। तो हमने वो टारगेटेड अप्रोच रखी है ना, कि रफली 20-25 आवर्स में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सारी थीम्स एनालाइज कराने वाले हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया। यहां भी टारगेटेड अप्रोच रखा है। यूपीएससी ने पिछले 5 साल में वर्ल्ड हिस्ट्री और PCI से मिला के ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पूछा है। अब एक क्वेश्चन के लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 500 पेजेस की बुक पढ़ लिया, है ना, इट इज नॉट वर्थ इट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड PCI में भी टारगेटेड कंटेंट आपको दिया जाएगा। रफली 35 to 40 आवर्स में वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया की थीम्स हम कवर करने वाले हैं, है ना। सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो इन द एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। अगेन यहां भी वही एक चैलेंज रहता है कि आपने प्रीलिम्स में भी वो सेक्शन पढ़ा है, लेकिन आप उतना ही कंटेंट मेंस के लिए नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम भी आपके पास नहीं है। तो यहां भी हम थीमेटिक एनालिसिस करेंगे ऑल द मेजर थीम्स, ठीक है। और ये पूरा हिस्ट्री का ब्लॉक कवर करने वाले हैं हर्षवर्धन सर। दैट इज अबाउट द हिस्ट्री सेक्शन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी सेक्शन, ज्योग्राफी इज अगेन चैलेंजिंग इन द GS1 बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग मोर ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन। फिजिकल ज्योग्राफी सबको आता है, जिसने भी प्रीलिम्स दिया है उसको आता है। तो हम क्या करेंगे GS1 में, वी विल बी फोकसिंग मोर अपॉन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका जो अप्लाइड पार्ट है, ओके। तो दैट विल बी कवर्ड बाय पल्लवी मैम। इसके बाद GS1 का लास्ट सेक्शन आता है सोसाइटी। सोसाइटी इन माय ओपिनियन इज वेरी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि देयर आर 9 to 10 टॉपिक्स, बिल्कुल टारगेटेड टॉपिक्स हैं। उनके जो क्वेश्चन है, जो थीम है, वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से सोसाइटी कंप्लीटली आई विल बी कवरिंग। एंड मेरा अप्रोच क्या रहेगा सोसाइटी के लिए, आई विल मेक यू थिंक। देखिए, सोसाइटी में जो यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है, जैसे अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे कि चिल्ड्रंस दीज डेज यूजिंग द मोबाइल फोन्स अ लॉट। प्रोबेबली एग्जामिनर के घर में कोई बच्चा होगा जो बात नहीं मान रहा है उसकी, कि फोन वो बहुत चला रहा है, ठीक है ना। तो यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो सोसाइटी में मेरा फोकस ये रहेगा, मैं बेसिक थीम सारी कवर करूंगा और आपको थिंकिंग पार्ट पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी GS1 सेक्शन। ऑलराइट, so now, So, if you have like listened to everyone here so far, you might have understood that the essential quality across all papers, across all subjects here is thinking. If you can think critically, think in a structured manner, you are going to write in a structured manner. The way your thinking pattern is, your notes will be in the same way. The way your notes are, it's going to reflect in your answers. So for you, whether you're a beginner or you're someone who has written mains before, or you're writing your first mains, the thinking approach will be set to Write Smart. Now, the idea of Write Smart is simple. There are 4 papers in the GS, 1 essay paper, and they're not all going to be checked by the same person. So your content management has to be so strong that across papers, there are examples and themes that you can apply. There are questions that are repeated on the similar pattern of previous year questions that are going to come in this year's mains too. Happens every year. About 30 questions every year in the mains across papers are direct repetitions. So what we're going to do here is learn approaches of answer writing.
staple will be shed and forgotten. We'll go on stakeholders, life cycle, temporal approach, SWOT analysis, level analysis. And through all of this, we are going to develop a thinking pattern. ताकि question देखते ही हमारे दिमाग में एक idea आ जाए कि this is how I have to think. And if this is how I have to think, then my notes are also in that format, and then my writing is also in that format. For example, if there's a question on influence on regional environment, if you have the components of regional environment mapped, you can write any question that has the words regional environment in it. And this is the approach we're going to follow for Write Smart. In Write Smart, GS 1, 2, and 3, all the questions of 2013 to 2023 we will be covering here. And for GS4 and Essay, Mudit sir will be covering all the previous year questions of mains from 2013 to 2023, so that you can know how to write based on the questions that UPSC has framed. However, this is not enough. You've just learned how to think. The essential skill is to practice this thinking. And for this, we have a program called live answer writing sessions that Varun sir is taking. Welcome, sir. So guys, once you have learned the approaches to write the answer from Shivin sir in Write Smart course, उसके बाद उन अप्रोचेस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। सर ने तो आपको सिखा दिया, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उन अप्रोचेस को इंटरनलाइज्ड आप नहीं कर पाओगे। तो उन अप्रोचेस को इंटरनलाइज करने के लिए वी विल बी हैविंग लाइव आंसर राइटिंग सेशन, लॉज इनिशिएटिव जो काफी पॉपुलर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी अप्रोचेस आपने राइट स्मार्ट में सीखे हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, अप्रोच का हिंट हम आपको देंगे कि कौन से अप्रोच आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पे टाइम चलेगा 7 मिनट का, आप लिखोगे क्वेश्चन राइट स्मार्ट की उसी अप्रोच से। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन इसी तरीके से हम 5 क्वेश्चन लिखेंगे हर सेशन में, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस द मॉडल आंसर विद, है ना। तो इसी तरीके से 30+ सेशन अक्रॉस ऑल द जीएस पेपर्स, है ना, GS 1, 2, 3, 4 इंक्लूडिंग एसे एज वेल, है ना। आप लिखोगे ताकि उन अप्रोचेस को आप इंटरनलाइज कर पाओ और आपकी आंसर राइटिंग एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट उसका बन जाए आपके माइंड में, ठीक है।